आप सोने के कप में चाय पी लीजिएगा, चांदी के कप में पी लीजिएगा या चीनी मिट्टी के में पी लीजिएगा, आपको वह स्वाद दे जाएगा जो कुल्हड़ की चाय में आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप कुल्हड़ में चाय पीते हैं तो भारत माता की मिट्टी को चूमने का भी आपको अवसर मिलता है, जो किसी दूसरे कप में नहीं मिलता। विरोधी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर राजनीति में किसी का विरोध नहीं है तो समझिएगा वो जिंदा ही नहीं है। मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि आपने बोला आप अपने बच्चों को नेता बनाइए नहीं तो अफसर बनाइए, इस पे आपका क्या विचार है? अगर युवा वास्तव में अपनी जो शक्ति है उसको राष्ट्र निर्माण में लगाएगा तो निश्चित रूप से राष्ट्र जो है पुनः विश्व गुरु बन करके और संसार के धरातल पर उतरेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अयोध्या भारती। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये ओम प्रकाश प्रजापति जी हैं। आइए इन्हीं से इनका कुछ परिचय लेते हैं, जो एक भाजपा में एक अच्छे पद पे एक मंत्री हैं। सर, थोड़ा सा कुछ अपना परिचय बता दीजिए। देखिए, मेरा नाम ओम प्रकाश गोला है, ओम प्रकाश गोला प्रजापति। मैं अमरोहा का रहने वाला हूँ और बेसिकली मैं एक शिक्षक रहा हूँ। मैं 1973 में मैंने एक विद्यालय ज्वाइन किया था और 44 इयर्स मैंने जॉब किया है। तो एक इंग्लिश का लेक्चर रहते हुए मैं शिक्षा से जुड़ गया था। पार्टी में मैंने 1975 में मैंने जनसंघ ज्वाइन की थी। 1970 का मैं आईटीसी हूँ, मतलब आरएसएस से जुड़ा हुआ, वो ट्रेनिंग मैंने की थी। उसके बाद जब आदरणीय रामपति त्रिपाठी जी थे तो उस समय मैं प्रदेश अध्यक्ष था पिछड़े वर्ग प्रकोष्ठ का, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ था उस समय। उसके बाद मैं कई जनपदों का जिला प्रभारी रहा हूँ, फिर भारतीय जनता पार्टी का मैं जिला अध्यक्ष रहा हूँ। और उस पीरियड में मैंने, दोनों पीरियड में, जब मैं प्रदेश अध्यक्ष रहा और जिला अध्यक्ष रहा, मैंने बहुत काम किया है। हर जनपद में जा कर के मैंने अलख जगाई है। अब मैं माटीकला बोर्ड का अध्यक्ष हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व माननीय योगी जी को धन्यवाद देता हूँ, माननीय मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ कि इतने बड़े प्रदेश में उन्होंने मुझे इस पद पर बैठाया, इसके लिए धन्यवाद। और अब मैं हर जिले में जा कर के जो प्रजापति समाज के शिल्पकार हैं या किसी भी समाज के शिल्पकार जो मिट्टी से जुड़े हैं, उनके आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए मैं कृत संकल्पित हूँ। मेरा प्रयास ये है कि हम लोग मिट्टी के विभिन्न प्रकार के डिजाइन के सामान बना करके जो चीन का अतिक्रमण है यहाँ सजावटी सामान पर, उसको ख़त्म कराएं। इसके साथ साथ मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग अधिक मात्रा में करा करके हम लोग प्लास्टिक उन्मूलन करना चाहते हैं, प्लास्टिक को चलन से बाहर करना चाहते हैं। और ये क्या नाम, कैंसर या ये जो होता है आपका कौन सा होता है, एक तो कैंसर जैसी बीमारियां जो है उनको हम लोग भगाना चाहते हैं। कैंसर जैसी बीमारियों को ये तभी संभव है जब हम मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करेंगे। मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करके ही आगे बढ़ सकते हैं। और आप देख भी रहे हैं कि मिट्टी के बर्तनों का बहुत चलन मार्केट में आ गया है। और आप देखें कि लोग कुल्हड़ में चाय पीना ज़्यादा पसंद करते हैं अपेक्षाकृत दूसरे पदार्थों के कपों के। आप वैसे भी देखिएगा, आप सोने के कप में चाय पी लीजिएगा, चांदी के कप में पी लीजिएगा या चीनी मिट्टी के में पी लीजिएगा, आपको वह स्वाद दे जाएगा जो कुल्हड़ की चाय में आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप कुल्हड़ में चाय पीते हैं तो भारत माता की मिट्टी को चूमने का भी आपको अवसर मिलता है, जो किसी दूसरे कप में नहीं मिलता। अक्सर देखा जाता है सर कि लोग, आप जैसे बताया आप पहले टीचर थे, टीचर होने के बाद लोग रिटायरमेंट के बाद लोग अक्सर आराम करते हैं घर पे। आपको राजनीति में आना क्यों आप चाहा? देखिए, मैं तो माता रानी की मुझ पर कृपा है, मेरे नेतृत्व की मुझ पर कृपा है। जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है वो बहुत अच्छा है। और पार्टी से जुड़ने का उद्देश्य, मेरे दो उद्देश्य रहे। नंबर एक, हम लोग राष्ट्रवादी होते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति राष्ट्रवादी है। हम लोग राष्ट्रवादीता से जुड़े हैं
साथ साथ जो हम लोगों का ये पिछड़ा वर्ग है, इसको हम लोग पार्टी से जोड़ करके सामाजिक उत्थान की हम लोग बात कर रहे हैं, ताकि जो डाउन ट्रोडर्स है उनके आर्थिक और सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाया जाए, और जो अब तक दूसरी सरकारों ने नहीं किया है वो इस सरकार के माध्यम से हम लोगों का करने का संकल्प है। इसीलिए मैं मतलब राजनीति में आया हूँ। अक्सर आप एक भाजपा के एक बहुत ओहदे पद पे हैं, भाजपा के एक आपको बहुत अच्छी जिम्मेदारी दी है, लेकिन विपक्ष हमेशा आरोप लगा रहती है और आजमगढ़ को सपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो विकास होना चाहिए वो उतना हो नहीं पा रहा है। गरीब गरीब ही रह जा रहा, अमीर अमीर होते जा रहे। इस पे आपका क्या विचार है? देखिए, ऐसा है, विरोधी का होना बहुत जरूरी है। अगर राजनीति में किसी का विरोध नहीं है तो समझिएगा वो जिंदा ही नहीं है। जिंदा वही है जिसका विरोध होता है, एक बात। दूसरी बात, विरोधी से हमें हमारी कमियों का पता लगता है और हम उनमें सुधार करते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि लोग हमारा विरोध करते हैं। और जहाँ तक आजमगढ़ की बात है, देखिए धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। ये धीरे धीरे एहसास करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ आगे बढ़ रही है, तो आजमगढ़ भी जल्दी ही मुख्य धारा में आ जाएगा। सर, एक क्वेश्चन आपसे और होगा, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम का चुनाव होने वाला है, यहाँ पे भी आजमगढ़ में होगा। सभी पार्टियाँ अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं, जो आजमा रही हैं और अलग अलग लुभावनी दे रही हैं। तो भाजपा का क्या रणनीति रहेगी कि हर जगह में भाजपा की जीत हो? देखिए, जो कुश्ती का अखाड़ा होता है उसमें विभिन्न प्रकार के पहलवान उतरते हैं। ये भी एक अखाड़ा है। सभी दलों के लोग आएंगे, लेकिन हम विकास के नाम पर, हम सुरक्षा के नाम पर, महिला सशक्तिकरण के नाम पर, राष्ट्रवादिता के नाम पर, अपने जो मतलब एक तरह से हिंदुत्व है उसके नाम पर हम लोग निश्चित रूप से विजयी होकर के आएंगे। और माता रानी के हम लोगों पर कृपा है, हम लोग विजय श्री का वर्ण करेंगे। एक सर अभी आपने क्वेश्चन बोला कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में या नहीं, जब आप मीटिंग में थे, मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि आपने बोला आप अपने बच्चों को नेता बनाइए, नहीं तो अफसर बनाइए। इस पे आपका क्या विचार है? देखो, ऐसा है, जो लोग पढ़ जाते हैं वो अधिकारी बनते हैं। और नेता से अभिप्राय मेरा ये नहीं कि कोई गुड्डा बनना नेता बन के। नेता से अभिप्राय ये है वो हमारी संस्कृति की रक्षा करेगा, वो हमारे राष्ट्र की रक्षा करेगा, वो हमारे जो दलित या पिछड़ा वर्ग है या ये जो सामाजिक संरचना है उसमें सहयोगी होगा। नेता का मतलब ये नहीं कि वो गुंडा बनेगा या कहीं से हमारा देशद्रोही बनेगा। वो केवल और केवल सामाजिक संरचना को संगठित और सुदृढ़ करने का काम करेगा। युवा का देश है, बहुत ज़्यादा युवा हैं, तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए, युवाओं को मेरा एक ही संदेश है, पढ़ें। नंबर एक बात, पढ़ें, और पढ़ कर के जितना भी देश सेवा कर सकते हैं उतना करें। दूसरी बात, आप देखिएगा, युवा शक्ति ही किसी भी राष्ट्र की शक्ति होती है। युवा शक्ति ही किसी भी राष्ट्र की, किसी भी परिवार की शक्ति होती है, किसी भी क्षेत्र की शक्ति होती है। अगर युवा वास्तव में अपनी जो शक्ति है उसको राष्ट्र निर्माण में लगाएगा तो निश्चित रूप से राष्ट्र जो है पुनः विश्व गुरु बन करके और संसार के धरातल पर उतरेगा। तो मैं तो आह्वान करता हूँ कि जिस क्षेत्र में भी जाएं युवा काम करें और वो अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग राष्ट्र निर्माण में लगाएं। आपके हिसाब से सही नेता कौन है? क्योंकि नेता का इस समय ये परिभाषा हो गई है कि कुर्ता पहन लीजिए, टिक्का लगा लीजिए, नेता बन गए। देखिए, कुर्ता पहनना या तिलक लगाना नेता बनना नहीं है। नेता का मतलब है जो इस समाज को राष्ट्र से जोड़ता हो, जो व्यक्ति राष्ट्र सेवा में लगा हो, वही नेता होता है। इसके अलावा कोई नहीं। दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? दर्शकों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि राष्ट्र हित में, राष्ट्र निर्माण में, समाज निर्माण में
वो निरंतर कार्य करते रहें और कहीं भी अगर कोई दिक्कत होती है तो संबंधित अधिकारियों से या अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से मिलकर के उसका उन्मूलन कराएं। आप देख रहे थे अयोध्या भारती। मिलते हैं आपको एक नए व्यक्तित्व के साथ। देखते रहे अयोध्या भारती। धन्यवाद।